गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। टुडे वी स्टार्ट क्लास 10th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल। तो पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मीन्स होता है इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। मोनोमियल का मतलब इसमें सिंगल टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। ओके, इस तरह से आपके चलते जाते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल के बाद क्वाड्रोनोमियल होता है जिसमें 4 टर्म्स होते हैं और देन उसके नेक्स्ट ऑनवर्ड हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के हम यहाँ पे अंदर कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज द लीनियर इक्वेशंस। पहली लीनियर इक्वेशन होती है, सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड इज क्यूबिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पढ़ेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक का काम है और थोड़ा बहुत हमारा क्यूबिक का काम है। और पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे होता है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है आपके पास इक्वेशन जो आपकी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखी जाती है। वेयर, जहां कंडीशन ये होती है कि आपकी a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 नहीं होना चाहिए, b और 0 हो सकता है। लाइक आपका ax² प्लस bx 0 हो सकता है, इस तरह हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर c 0 है लेकिन a 0 नहीं है। ठीक है, आपका ax² प्लस c इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ पे आपका b 0 है लेकिन c 0 a 0 नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों की तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्यूबिक की हम बाद में बात करेंगे। तो पहले देखिए आपके पास यहाँ एक्सरसाइज 2.1 को हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1, तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है आपके पास। ठीक है, 2.1 में हमें कह रहा है द ग्राफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द px। ठीक है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन px। तो px में हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। px इज एनी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल व्हाट इज रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो भी आपके पास है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं कर्व को। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व को। जैसे आप लोग इसको बाद में मैं डिटेल में समझा दूंगा। ये सिर्फ आके कर्व को बनाते हैं, हायर क्लासेस में समझ जाएंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट मींस आपकी लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, चाहे बाई क्वाड्रेटिक है, कोई भी इक्वेशन एक कर्व बनाती है और हर कर्व के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको y इक्वल टू px की बात कर रहा है, तो px के बाद यहाँ पे देखिए जो पहला कर्व है, तो पूछा है इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने। तो पहला कर्व आपको कुछ इस तरह का बना हुआ है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस। तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए, नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वो जो कर्व है, ये जो कर्व आपके पास एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, आपके 0 हो गए, बिकॉज इट डज नॉट कट दैट एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी का हम सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है आपके पास, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपका ये है, इस तरीके से है। यहाँ पे कर्व होते हुए इस तरह से निकल गया आपके पास। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बेटा, सिंगल टाइम, 1 टाइम कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोस आपके पास क्या हो गए, या आपका 1 आ गया। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 1। दैट मीन्स, ठीक है, इसके बाद हम इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में देखिए आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर 6th पार्ट अगर हम बहुत केयरफुली देखें तो आप लोग इस तरह से आगे बढ़ के, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है आपका, फिर आपके पास इस तरह से आगे बढ़ के, ठीक है, इस तरह से ये आपका इस तक कर्व है। तो बेटा देखिए ये कितने बार कर रहा है, इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस, दैट में कितने बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस कट कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, इसके 3 आ गए। अब बातें आती है, बच्चे कहते हैं सर अब ऐसे पता कैसे चल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे एक्स पे वाई पे क्यों नहीं है। पहली बात, आपकी इक्वेशन जो y इक्वल टू px की फॉर्म में है, तो हमेशा हम px पे चेक करेंगे जहां कट हो रहा है। बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए x इक्वल टू py, तो आप बेटा कहां पे चेक करोगे, y पे चेक करोगे। जैसे यहाँ y पे 1 कट कर रहा है, यहाँ y पे 0, यहाँ y पे 1 कट कर रहा है। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है बच्चों के। वैसे बेसिकली 10th क्लास है, इतना हायर लेवल का नहीं आता, y इक्वल टू px ही आता है और आपके पास x से आपके जितने बार कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस हमारे वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग की बात करते हैं, ऐसा होता क्यों है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है बेटा किसी वैल्यू को पुट करने के बाद उसका आंसर 0 आ जाए। दैट मीन्स मैं बोलूं कि आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 ले जाके इसका 3, आंसर 3 आ जाएगा। 3 आपका क्या है, आंसर इसलिए है बिकॉज इसके राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए बेटा राइट हैंड साइड, आप इस चीज को समझना है, आपकी मैथ्स बड़ी ट्रिकी है, बहुत कंसेप्चुअल है कि आपके x की वैल्यू 3 क्यों आई। x की वैल्यू 3 इसलिए आई है बिकॉज इसको राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस इसको 0 दे रही है। अब ऐसा होता है x माइनस 3 इक्वल टू 4 होता है, तो x की वैल्यू कितनी होती है आपके पास
4 प्लस 3 इक्वल टू 7 होती है, बिकॉज यहाँ पे जब मैं 7 माइनस 3 रखूंगा तब मेरा 4 आएगा राइट हैंड साइड, तब सेटिस्फाई होगा मेरा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपके पास नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा कोई फंक्शन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और मैक्सिमम टाइम हमारा जो फंक्शन होता है वो आपके पास किस तरह से होता है, पी एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म ही लिखी होती है फंक्शन की, ताकि हमारे पास यहाँ से एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिससे फंक्शन को क्या कर रही है, यहाँ पे जीरो कर रही है। तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 पे जाते हैं। तो बेसिक यही था, ठीक है। बाकी 1-2 मार्क्स में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें 2.2 आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बेटा। यहाँ पे 2.2 में देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको बता दूं। तो एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके पहले क्या निकालने, जीरोस निकालने, दैट मींस किस किस पॉइंट पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बोला गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और इनके बीच में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है। तो पहले आपको समझना है कोएफिशिएंट क्या होते हैं। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू आएगी वो कोएफिशिएंट होगा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b। कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आपको c को c लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट जब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ ना हो, सर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ ना हो तो क्या लेते हैं, तो बेटा 1 लेते हैं, वहां पे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, यहाँ पे आपके लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बहुत सारी चीजें आपकी चेक होती है। फर्स्ट थिंग, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रॉपर तरीके से आता है कि नहीं आता। सेकंड थिंग, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद से प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी समझाऊंगा एडजस्ट का मतलब क्या होता है, बिकॉज आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद उसको एडजस्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट वन इज द कॉमन लेना आपके पास बहुत ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो 8 को फैक्टराइज करिए। तो 8 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर जिसे कहते हैं 2 4 8 2 2 4 2 1 2। Now arrange these 2 2 2. There are 3 to arrange in this manner that we get on solving we get on addition and subtraction we get -2, on multiplication we get a -8. Listen carefully. आपके पास मैंने क्या बोला, 2 2 2 को इस तरह से एडजस्ट करना है इन तीनों को, ताकि मेरे पास बीच में सॉल्व प्लस माइनस करने के बाद -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, -8 आए। ओके, नाउ देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए -2 आने के लिए मेरे को क्या करना है, 2 2 4 2 2 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, बच्चे कहते हैं देखकर सर यहाँ पे अगर +4 करता और -2 करता तो आपके पास यहाँ पे इस चीज बेटा ध्यान रखना, आपका -4 +2 इसलिए करा क्योंकि -2 चाहिए। अगर यहाँ +2 चाहिए होता मुझे तो यहाँ पे +4 -2 करता तो मेरा +2 आता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिसन केयरफुली, दोबारा मैं बताता हूँ आप लोगों को। इन दोनों का -4x इंटू 2x को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -8x² आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए -8x² यहाँ पे -8 को x² से करेंगे तो -8x² आ गया, ठीक है। और बीच में -4x प्लस 2x करेंगे तो आपको क्या आ गया, -2x आ गया। कई बच्चे सोच रहे हैं बड़ा टिपिकल टास्क है, नो, बहुत इजी टास्क है, बस लिसन केयरफुली, बड़े ध्यान से समझना है। चीजों को ध्यान से समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा कि क्या चीज सर बता रहे हैं, कि लिसन। ओके, आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके पास इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका मैंने कॉमन लिया तो आपका 4 आ गया, 2 4 8 होगा। तो देखिए आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपके दोनों सेम होने चाहिए हर हालत में। अगर सेम नहीं आ रहे तो आपका सम गलत हो चुका है। x -4 आपको देखो पता भी चल रहा है कि हमारा सम गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज आपको पता चलती जा रही है। अब बेटा इस चीज का ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज जितनी इंपॉर्टेंट है कि वो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बहुत सारा इस्तेमाल होता है इसका, इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझना, आपको चीजें समझ आएंगी। और आपको बताऊं बेसिकली जो 2.2 के अंदर आपके जो सम्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, वो एग्जाम में कुछ अलग सम पूछे जाते हैं जो आपको मैं कराऊंगा बाद में। पहले इसको समझ लेते हैं बेसिक को। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, देखिए 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इसका टर्म प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 है। इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 है तो हम मान लेते हैं दोनों के दोनों ही 0 है। मैं ऐड कर लेते हैं
x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों के दोनों पार्ट 0 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 और x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब आप लोगों ने एक जो पार्ट है उसको आंसर को लेट करना है अल्फा और इसको लेट करना है बीटा, अल्फा लेट करना है इसको बीटा लेट करना है, ठीक है। अब बात आई थी इसकी वेरिफिकेशन की, इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन की बात आई थी। तो वेरिफिकेशन के बाद हमें आंसर पता चल जाता है हमें। तो वेरिफिकेशन मींस आप देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए पहले इसको सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सम था इस सम को हम कंपेयर करेंगे। अब किससे कंपेयर करेंगे, ax² bx प्लस c से इसको कंपेयर करते हैं। x² a की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 आ गई, a की वैल्यू क्या होगी 1, x b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई आपकी -8 आ गई। समझ आ रही बात, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -8 आ गई। क्लियर है। वेरिफिकेशन के सबसे पहला आपके पास है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है बेटा, कई स्कूल्स लिखवाते हैं -b/a, ठीक है। कई बुक्स कहती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस आपके जीरोस ये आए अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ जीरो दैट मीन सिंपल टर्म्स में लिखे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये चेक करना होता है हमें। अल्फा कितना है आपका, अल्फा आपका 4 है, बीटा आपका -2 है। तो देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां से कंपैरिजन से -2 आई है, a की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, देखिए आपके पास यहाँ पे -2 वैल्यू और इसके ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 आ गया, 2 इक्वल टू 2 क्या आ गया आपका 2 आ गया। ये हमारा सही आ रहा है, लेफ्ट राइट के इक्वल आ रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है c/a, c/a का मतलब होता है कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, देखिए अल्फा की वैल्यू 4 है सॉरी, और यहाँ पे -2 है। तो c की वैल्यू क्या है आपकी, c की वैल्यू -8 है, -8/1 -8 इक्वल टू -8, -8 इक्वल टू -8। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। दैट मींस हमने जो आंसर निकाले थे इसके और वेरिफिकेशन इज ट्रू और हमारे जो समय बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, बेसिक पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया, अल्फा बीटा निकाल के सॉल्व करके हमने इसका आंसर निकाला, ठीक है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6x², तो आपके पास देखिए आपकी जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म है x बीच में आ रहा है, तो 7x बीच में आना चाहिए, 7x माइनस 3। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 3 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इन दोनों का। पिछले सम में 1 था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा, 6 3 18 तो -18 आ गया, ठीक है। 18 लिखते हैं अभी, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। क्लियर है, यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 6x², 7x है, 7x को सॉल्व करूंगा तो बेटा क्या बनाना पड़ेगा मुझे, 9x प्लस 2x। बाय प्रैक्टिस आपको पूरा का पूरा आ जाएगा, प्रैक्टिस बार बार करनी है, पहले ही कह रहा हूं मैं। -9x प्लस 2x माइनस 7x, -9 प्लस 2 -18, 6 3 -18। अब देखिए 6x² इन दो को साथ में रख लेते हैं, इन दो को साथ में रख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ x के साथ, 3 कॉमन लो x के साथ, यहाँ रह जाएगा 2x -3, यहाँ 1 के साथ रह जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। 2x -3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2x -3 और आपका आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए 2x -3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/2 आ गई आपकी, दिस इज योर अल्फा। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 आ गई, दिस इज योर बीटा। अल्फा और बीटा आपका आ चुका है। क्लियर है, आपका अल्फा और बीटा आ चुका है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पे एबीसी चेक करनी है। तो देखिए पहले a की कंपैरिजन करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, c की वैल्यू -3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3 वैल्यू आपके पास आ चुकी है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3 हो चुकी है आपके पास। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरोस, तो आप यहाँ बेटा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे मैंने पिछले सम में समझा चुका हूँ। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना है 3/2, बीटा है -1/3। अल्फा है 3/2, बीटा है -1/3 इक्वल टू माइनस ऑफ बी। बी की वैल्यू क्या -7, ए की वैल्यू कितनी 3। तो देखिए बेटा यहाँ पे 3 to 6 आ जाएगा, एलसीएम में लेंगे तो 3 3 9 और आपके पास आ जाएगा 3 to -6 इक्वल टू आपके कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 6 है, ए की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो गया 7/6 और यहाँ पे भी आ गया 7/6 इक्वल टू 7/6। तो आपके पास क्या है, दिस इज योर सम ऑफ जीरोस। क्या आपके पास सम ऑफ जीरोस है। आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे बेटा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लोग होशियार हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए होती है आपके पास। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। सी बाय ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू आपकी 6 है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, -1/2 इक्वल टू -1/2। अगर आप चेक करेंगे तो दोनों चीजें आपकी एक्यूरेट आ रही है। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन निकला है दैट इज राइट, बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन है हमारे पास। इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए इसको। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, अगले सम को देखते हैं हम लोग। तो बेटा बहुत इजी है, यहाँ पे जितना सम आपको बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है यहाँ पे। देखिए बहुत आराम से समझते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसका 4th पार्ट। ठीक है, तो 4th पार्ट देखिए सबसे आसान पार्ट है इसका, 4u² + 8u। अब बच्चे कहते हैं सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखिए बिल्कुल दिक्कत की जरूरत ही नहीं है बेटा, यहाँ पे तो तीसरा पार्ट है ही नहीं हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कहानी ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे 4u कॉमन लेंगे, यहाँ पे u + 2 रह जाएगा। ठीक है, तो 4u इक्वल टू 0 हो गया और u + 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, u की वैल्यू आपकी 0 आ गई और u की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2 आ गई। ठीक है, तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ जीरोस हमारे पास चेक करेंगे। सम ऑफ जीरोस देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा इज 0, बीटा इज -2। अब देखिए -b/a, b की वैल्यू क्या है आपकी 8 है। यहाँ पे देखिए, अब आपको बेटा पता हो जाना चाहिए, मैं बार बार नहीं करूंगा इतना। आपका 4 हो गया एग्जाम में आपको, तो -2 इक्वल टू आपका -2 आ गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हो गया। आगे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा देखिए, अल्फा की वैल्यू चेक करते हैं। अल्फा हमारे पास 0, बीटा -2। आपको पता है 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 0 होता है। सी आपके पास क्या आ गया बेटा, सी आपके पास कुछ है ही नहीं तो 0 हो गया। ए भी क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो 0 को किससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करो, 0 इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत ही नहीं, देखिए कितना छोटा सम था। इसके बाद आते हैं इसके 5th सम पे। 5th सम में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, t² - 15 इक्वल टू 0। तो देखिए इस सम को 2 तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपके टीचर्स इन दोनों में से कोई एक तरीका आपको जरूर कराएंगे। तो t² - 15 को √15 का स्क्वायर लिख लीजिए इक्वल टू 0। और आप जानते हैं a² - b² का फॉर्मूला आपका a + b एंड a - b होता है। क्लियर है। नाउ वी कैन राइट एज t + √15, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंड t - √15। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। t + √15 इक्वल टू 0 एंड t - √15 इक्वल टू 0। ये आपके 2 वैल्यू आ गई। तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -√15 हो गई, और यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी, √15 हो गई। दैट मीन अगर मैं चेक करूं, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। ये क्या आ गया, ये अल्फा आ गया और ये आपका बीटा आ गया। समझ आ चुकी है आपको बातें। ठीक है, अल्फा और बीटा आ चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -√15 + √15, -√15 + √15 इक्वल टू -b। अब यहाँ देखेंगे तो आपके कंपेयर करिए ध्यान से, at² + bt + c इक्वल टू 0। तो t वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ गई, t वाला पार्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो t वाला पार्ट है नहीं, तो t वाले के कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। 0/t² क्या है 1 है। तो आपका 0 इक्वल टू 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है बेटा आपका -√15, बीटा कितना आपका -√15 और c/a। वैल्यू ऑफ c कितनी है, वैल्यू ऑफ c इज -15, वैल्यू ऑफ c इज -15/1। तो आपके पास कितना हो जाएगा, -√15² -15। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -15 किसके इक्वल आ गया, -15 के इक्वल आ गया। समझ आ गई बात आपको, ये सम बिल्कुल ठीक हो गया। अब बच्चे कहते हैं सर आपने बताया 2 तरीके बताएंगे, तो आपने एक ही बताया। बेटा मैंने आपको ये चीज तो सबके लिए सेम है। अब यहाँ तक जो मैंने इतना बड़ा करा, कभी मैं इतना बड़ा सम नहीं करता। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको टीचर स्कूल में बताते हैं। बाकी आप इस सम को किस तरीके से करेंगे, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना आपने। ये आपका सम है,
ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 आपको दिया पड़ा है। जब टी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 15 हो जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अपन किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं, जब हम किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, उसके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं। तो हेयर अ टू वैल्यू ऑफ टू t, there is a two value of t, that means first one is t equal to root of 15 and second one is t of minus root 15. That is our method. That is my method. ये मैं इस तरीके से करता हूँ इस सम को, ताकि मेरा सम आसान हो जाए। देखो सम को समझना है, सम को सॉल्व करना है। सम को कोई ऐसा नहीं पहाड़ नहीं बनाना है हमें, चाहे हमारे पास सम को अंडरस्टैंड करके दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। और सेम लाइफ में भी हमें प्रॉब्लम्स को बहुत इस तरह से इजिली वे में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजिली सॉल्व हो जाती है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद का काम आपके पास ये रहा, वैल्यू दोनों आपकी आ चुकी है। T15 अल्फा बीटा पे आप मान लीजिए, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। अल्फा बीटा आप मान के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने। क्लियर है, समझ आ गई आपको बातें? तो इसमें बेटा आपको मैंने 2 क्वेश्चन छुड़वाए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने यहाँ लीव करवाया। तो आपका काम है कि आप लोग इसे करके देखेंगे और आपको कोई डाउट लगता है तो आप इसमें पूछेंगे मुझे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको आज यहीं पे रोक रहा हूँ। तो आप लोगों को ये सारी चीजें नोट करने के बाद, ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बेटा, इसको समझना बेटा ध्यान से। आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर भी आपका हुआ पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में जाके। एडिशनल क्वेश्चन डालूंगा बेटा मैं बाद में, पहले थोड़ा बहुत सिलेबस हम कर लें, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन की भी बारी आएगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, देखिए इसके भी एडिशनल क्वेश्चन डालूंगा। तो आप लोगों को मैंने समझाया, सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक में बेसिक सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारा बहुत अच्छे से होना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल डिस्कस करता हूं कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखिए। एक क्वेश्चन आ गया 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये है। अब देखिए 6 1 6 हो गया, 6 1 क्या हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 इसके फैक्टराइज हो गए, 3 to 6 3 to 5। एक सम तो इस तरह से हो गया। एक सम हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज करने की तरफ हम जाते हैं। तो इसके फैक्टराइज देखिए, 6 1 क्या हो जाएगा, -6। तो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए चीजों को समझना बेटा। देखिए आपका सम सेम है, यहाँ पे देखिए 5 था तो ये हुआ, यहाँ पे इस तरह से था, ये हो गया आपके पास, ठीक है। समझ आ रही है आपको बातें, ठीक है। अब आपके पास देखिए, अगर नॉर्मली कौन ले लेता हूं मैं इसको सम को, देखिए यहाँ पे चीजें किस तरह से चेंज हो रही है। दोनों प्लस थे, दोनों माइनस, सिचुएशन के हिसाब से सारा काम करना है। एक सम ले लेते हैं 6x स्क्वायर, ठीक है। आपके पास आ रहा है माइनस ऑफ 5x, ठीक है, माइनस ऑफ 5x एंड -6, ठीक है, माइनस ऑफ 5x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। अब देखिए, अब आप सॉरी -6 नहीं -1 है। अब आप अपना दिमाग थोड़ा बहुत तेज चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए लिसन केयरफुली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। आपके बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम से ज्यादा रिपीट करने वाला। देखिए तीनों चारों सम एक ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्लस माइनस चेंज हुआ, गेम पूरी बदल गई। गेम कैसे बदलेगी, 6 1 क्या होगा, 6 होगा। और आपको फैक्टर पता है 3 और 2 होते हैं। आप अपने फैक्टर लगाने स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे, आप लोग 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 है। बेटा 3 और 2 तो -5 हो जाएगा। बहुत सही, आपने बिल्कुल सही किया, आपने कहीं गलती नहीं की। आगे बताइए, -3x और -2x को करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 6x स्क्वायर बनेगा। लेकिन चाहिए मुझे तो माइनस का, मुझे किसका चाहिए, मुझे तो चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर चाहिए। तो यही चीज आपको समझनी है और यही चीज आपको देखनी है कि यहाँ पे सम को किस तरह से बनाना है। और बच्चे इस तरीके से करके आगे सम को बढ़ जाते हैं, उनका सम में गलत आता है। इस सम को करके देखना, आपको पता चलेगा आपका सम बिल्कुल गलत आएगा। अब इसका सर करेक्ट मेथड क्या